Namaste everyone. Namaste. Radhe Radhe. Radhe Radhe. How are you all? We are fine. How much fine? Very much. Have you revised the last day topic? Yes. As like me, Yes. I'm always fine. मस्त है. चलो start करें. What we have done last day? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. क्या होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट? हमने क्या क्या किया था? व्हाट वी हैव कंप्लीटेड लास्ट डे? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, राइट? हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द जाइगोट रो एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक प्लेस, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एंड देन हार्ट शेप, एंड लास्ट में आता है आपका मैच्योर एम्ब्रियो विच कंटेन एम्ब्रियोनिक एक्सिस, एपिकोटली पार्ट, हाइपोकोटली पार्ट एंड कोटिलिडन्स. यस और नो? Yes. एम्ब्रियोनिक एक्सिस पढ़े हैं ना हमने? दिस इज होल इज एम्ब्रियोनिc axis. Upper part of the embryonic axis that is known as epicotyle, which is known as future stem, and hypocotyle, which is known as future root. एपिकोटली और हाइपोकोटली जो है, एपी का मतलब होता ही ऊपर है और हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे. हमेशा सबसे पहले जो सीड फॉर्मेशन होती है, सीड ग्रो करता है, तो सबसे पहले हमेशा क्या आती है? रूट आती है. रूट के बाद क्या आता है? स्टेम. ठीक है. और रूट की कवरिंग जो होती है, उस कवरिंग का नाम क्या बोला था मैंने? रूट जहां से निकलती है रेडिकल पार्ट, और स्टेम कहां से निकलता है? प्लूम्यूल पार्ट, राइट? और हमने एक और चीज पढ़ी थी कि मोनोकॉट में द आउटर शीथ ऑफ द योर स्टेम इज नोन एज क्लियोप्टाइल, and outer sheath of the root is known as root or radical or root cap is known as chlorhiza, right? And the cotyledon of the monocot of the grasses is be called secutellum. What we call it? Secutellum. Secutellum. This portion. This portion is known as secutellum, outer covering, right? Here is cleoptile, the outermost covering sheath which protect your future shoot, and chlorhiza which protect your future root. Clear or not? This is very very important. और ये कंफ्यूज भी करता है बच्चों को. जब आप फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ जाएगा ना कि आउटर कवरिंग ऑफ द स्टेम, फ्यूचर स्टेम, आउटर कवरिंग ऑफ द फ्यूचर रूट इन द मोनोकॉट, डाइकॉट, कुछ भी पूछ लेंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए किस में होता है? मोनोकॉट ये आउटर कवरिंग है ये सीड की. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव डन? टाइप्स ऑफ सीड्स. डाइकॉट सीड आ गया. डाइकॉट सीड में भी क्या होते हैं? सीड हैविंग टू कोटिलिडन. अगेन टू कोटिलिडन कंटेन प्रिजर्व फूड मटेरियल. यस और नो? और इसका एंडोस्पर्म टोटली यूज हो जाता है टू डेवलप द एम्ब्रियो. क्लियर? टोटली डेवलप हो जाता है, वो यूज हो जाता है, तभी तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस. वी हैव डन आई थिंक सो एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड. We have done? Yes or no? Yes. कौन से होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस? जिनके अंदर एंडोस्पर्म टोटली कंज्यूम हो जाता है. दे ऑल आर डाइकॉट. दे ऑल आर. और जिन सीड के अंदर आपका एंडोस्पर्म सर्वाइव रहता है तो उनको क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिनिक सीड. और एग्जांपल्स? ऑल मोनोकॉट. ऑल मोनोकॉट. और कल मैंने एक चीज बताई थी, पेरिस्पर्म. वी रिवाइज पेरिस्पर्म. व्हाट डू यू मीन दैट पेरिस्पर्म? व्हेन न्यू सेलस पार्ट परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन ए सीड, दैट कंडीशन इज नोन एज पेरिस्पर्म. देखो हमने पढ़ा हुआ है ये बेटे. ये तो पेरिकार्प आउटर सीड है. Occasionally in some of the seed, example है ब्लैक पेपर एंड वीट. इन दोनों
आपका न्यू सेलस जो है प्रसिस्ट करता है, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म और पेरिकार्प। दो चीजें हैं बेटा जी, आप ना यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे खुद को। ये एक चीज क्या है, एक का नाम क्या है पेरिस्पर्म और दूसरे का नाम क्या है पेरिकार्प। इसके बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय बोथ। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ओवरी। गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, उसमें फ्लैशी होता है और सम नट्स के बाहर ये आउटर कवरिंग कईयों में हार्ड होती है फ्रूट्स में और कईयों में सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट के लिए तो आपको गुआवा ले लो आप, जितने फ्रूट सॉफ्ट हैं बाहर से, ठीक है। और जिनकी हार्ड कवरिंग है जैसे आपके नट्स आ गए, ठीक है। तो पेरिकार्प तो हो गई वो चीज। और पेरिस्पर्म क्या हुआ बेटा जी, न्यू सेल्स persistence in the your black pepper as well as your in case of wheat. In case of wheat. Done. Next, what we have done? Yes, after your formation of your after fertilization, integument start hardening. Yes or no? And will change into seed coat. There are the two layer of the seed coat, testa and tegmen. Tegmen is outside and testa and tegmen both layers of the seed. किसकी वजह से बनती है ये, इसकी वजह से। आपका इंटेगमेंट पर देखा है ना आपने, कल मैंने बताया था आपको इंटेगमेंट है ना, क्या होता है इंटेगमेंट। आपने ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी तो है, पढ़ी नहीं है। Outermost layer is known as, what is the outermost layer? This one is known as outer integument and innermost layer, इसको क्या बोलेंगे, inner integument. What we call it? Inner integument. और उसके अंदर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे बेटा जी, what we call it? This one is known as embryo sac. And what about this portion? This portion is known as nucellus. What we call it? Nucellus. This is persisting case of black pepper and wheat. That's why it is known as perisperm. It's clear or not? और जो आपका ये है ना, क्या बोलते हैं, ऑरेंज है, लेमन है, उसमें बहुत सारे जो जिनके अंदर आपका वो जूस भरा होता है उनको बोलते हैं ओवरीज। क्या बोलते हैं, ओवरीज। और जो ओवरीज जो हैं वो कैसे बनती हैं, ये न्यू सेल्स दैट इज डिवाइड एंड चेंज इनटू मल्टी ओवरीज। ये प्रोड्यूस हो जाता है अंदर की तरफ एंड इट विल चेंज इनटू मल्टीपल ओवरी। इसीलिए इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियन। क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियन। और ये आता है पेपर में कि पॉली एम्ब्रियनिक कंडीशन क्या है, जब न्यू सेल्स जो है प्रोड्यूस हो जाता है अंदर की तरफ एंड विल चेंज इनटू लॉट ऑफ ओवरीज, दैट विल चेंज, दैट इज नोन एज पॉली एम्ब्रियनिक कंडीशन। क्लियर। नेक्स्ट व्हाट वी हैव डन, अब हमने पढ़ा था कि जो ये आपका ओव्यूल है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ। इस ओव्यूल में जो माइक्रोपाइलेंट है ना, चलो अगर ये ओव्यूल है, इसकी लेयर्स हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे विल चेंज इनटू सीड कोट, टेस्टा एंड tegmen. This embryo sac will change into ovule and your ovary will change into fruit. And this portion, ये थोड़ा सा जो जैसे ये वो हो जाएगा ना फर्टिलाइजेशन के बाद, ये वाला पोर्शन हल्का सा ओपन रहता है सीड के अंदर, क्योंकि ओव्यूल विल चेंज इनटू सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज इनटू सीड एंड योर ओवरी विल चेंज इनटू फ्रूट। ओवरी किसमें चेंज होती है बेटा जी, फ्रूट में। और यहाँ जो है एक
स्मॉल ओपनिंग होती है जिसका नाम क्या है, माइक्रोपाइल रीजन। क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोपाइल रीजन। और ये माइक्रोपाइल रीजन इज मेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। सीड जर्मिनेट तभी होगा जब ऑक्सीजन और पानी सीड के अंदर जाएगा, तब उसका एक्टिव हो जाएगा। होता तो है, तो स्लो एक्टिव मेटाबॉलिक रेट होता है आपके जो ये होता है ना, सूखा बीज जो होता है, ड्राई, कितना परसेंट बताया था मैंने, 10 से 15% मॉइस्चर होता है, जो हम घरों में सीड सर्वाइव करके निकलने के लिए, अपने खाने के लिए भी रखते हैं, आगे की फसल उगाने के लिए भी सीड को स्टोर करते हैं। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट चेंज करते हैं। ठीक है, 10 मिनट। चलो नेक्स्ट वन। हाँ जी, कौन सी स्लाइड पे? 18 वी हैव डन इट। 18 ये हो गया, ये हो गया। हाँ जी, ऑल डन। नहीं बेटे, ये कहाँ डन हुआ है अभी, ये नहीं हुआ है, ये हो गया, हो गया ये। देखिए इसमें क्या था, एडवांटेजेस तो हमने कल कर ली थी, है ना। सीड जो है डिस्पर्स होता है एक जगह से दूसरी जगह, फिर वहाँ पे जाके ग्रो होता है। ठीक है, डिफरेंट मोड से डिस्पर्स होता है सीड, चाहे उसको इंसेक्ट लेके जा रहे हैं, चाहे एनिमल लेके जा रहे हैं, चाहे हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव डन इट। हाँ जी, जब सीड जो है हमने स्टोर करना हो तो उसके लिए सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी डिहाइड्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, और डॉर्मेंसी तभी आती है मैच्योर सीड की, मतलब डिहाइड्रेशन है। लिखा द हार्डन सीड कोट प्रोटेक्ट द यंग एम्ब्रियो, बोलता है जो हार्ड सीड कवरिंग होती है वो यंग एम्ब्रियो को क्या करने का काम करता है, प्रोटेक्ट। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन। जो जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है वो आप ऑब्वियसली बात है उनके अंदर क्या आती है, वेरिएशंस। क्या आती हैं, dehydration and dormancy of the mature seed. Mature seed are crucial for the storage of the food भी है, सीड भी है। ठीक है, अगर हमारे घर में अगर जो सीड हमने स्टोर कर रखा है, अगर उसमें हल्का सा भी मॉइस्चर आता है तो या तो फंगस लग जाती है या तो टीक लग जाता है, कुछ भी उसमें डिजीज लगने खराब हो जाएगा। ठीक है, फुई बोलते हैं जिसको आप अपनी लैंग्वेज में। इट कैन बी यूज्ड एज ए फूड थ्रू आउट द ईयर। उसी सीड को हम पूरा साल आटा बनाने के लिए यूज करते हैं, राइस भी यूज करते हैं। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड फॉर द फूड थ्रू आउट द ईयर एंड आल्सो रेज द क्रॉप फॉर द नेक्स्ट क्रॉप के लिए भी हम सीड को उसको स्टोर करके रखते हैं, अलग से छान लेते हैं उन सीडों को, जो बड़े बड़े अच्छे सीड्स होते हैं उनका हम अलग से सीड वाला सिस्टम अलग से रखते हैं, खाने वाले को अलग। Viability of the seed we have read already. Some seed have few hours or few minutes viability and some are having month. किसकी होती है मंथ के लिए, सोलोनेसी है, रोजेसी फैमिली है, उनकी जो वायबिलिटी है दैट इज फॉर द मंथ। एंड व्हीट राइस इनकी कब है, 30 मिनट वायबिलिटी है। कितनी, 30 मिनट वायबिलिटी। इन द फ्यू स्पीसीज द सीड लूज वायबिलिटी विद इन फ्यू मंथ, कुछ तो फ्यू मंथ में अपनी वायबिलिटी लूज कर देते हैं। एंड सीड ऑफ द मैनी स्पीसीज लाइफ फॉर सेवरल ईयर्स। हमारे पास ल्यूपिन का जो सीड है वो बहुत सालों तक सर्वाइव करता है, उसका एग्जांपल वो मिला था कहीं से, ल्यूपिन। सम सीड कैन बी रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एंड द ओल्डेस्ट इज दैट द ल्यूपिनस आर्कटिक्स। कहां से लिया गया था ये, आर्कटिक टुंड्रा से मिला था ये वाला सीड। जो कितना था, द सीड जर्मिनेट एंड फ्लावर्ड आफ्टर एस्टिमेटेड रिकॉर्ड 10,000 ईयर ऑफ डॉर्मेंसी। वो तो ये सीड जो है 10,000 साल डॉर्मेंसी में रहा, उसके बाद जब मिला तो हमने इसको ग्रो कर दिया, ये ग्रो हो गया। मींस सीड सर्वाइव कर सकता है जब तक उसको एनवायरनमेंट ना मिले। एग्जांपल है पेपर में आता है लुपिन सीड का। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल, 2000 ईयर ओल्ड बाइबल सीड, बाइबल में जो दिखता है, is of the date palm. Phenoxydactylifera discovered during the archaeology excavations at King Herod's palace
नियर द डेड सी के नियर बाई मिला है, ठीक है। ये these two एग्जांपल आर वेरी वेरी, these seed ये 10,000 साल और ये 2,000, क्लियर। तो ये सर्वाइव कितने दिन अगर सर्वाइव, डेट पाम मतलब जो खजूर होता है ना बेटे,